हे गाइस, हम चिराग और आज हम बात करेंगे हैमस्ट्रिंग मसल्स की। ठीक है, तो हैमस्ट्रिंग मसल इज द मसल ऑफ पोस्टीरियर थाई, is the muscle of posterior thigh, and there are four muscles which are included in hamstring muscle. ठीक है, तो कौन कौन सी हैं फोर मसल्स? फर्स्ट इज बाइसेप्स फेमोरिस, सेकंड इज सेमीटेंडिनोसस, third is semimembranosus, and fourth one is the ischial part of adductor magnus. Ischial part of adductor magnus. फर्स्टली मैं ये बताना चाहता हूँ कि हैमस्ट्रिंग मसल को याद करना इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज उन सबका ओरिजिन सेम जगह से हो रहा है, सबकी इनर्वेशन सेम है, सबका एक्शन सेम है। तो अब हम बात करेंगे फर्स्टली बाइसेप्स फेमोरिस के बारे में। ठीक है, तो बाइसेप्स फेमोरिस का दो हेड होते हैं, फर्स्टली लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। तो लॉन्ग हेड के ओरिजिन एंड इंसर्शन, एंड शॉर्ट हेड के ओरिजिन एंड इंसर्शन। तो फर्स्टली हम बात करेंगे लॉन्ग हेड के ओरिजिन की। ठीक है, तो लॉन्ग हेड के ओरिजिन जानने के लिए फर्स्टली आप ये देखिए कि दिस इज द, इसको एक सिंप्लीफाई वे में करने के लिए आई एम यूजिंग अ डायग्राम जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। दिस इज ischial tuberosity, अपर पार्ट, लोअर, मीडियल, लैटरल। ठीक है, दिस इज लोअर हो गया। यहां पे कॉन्जॉइंट टेंडन बनता है, यहां पे कॉन्जॉइंट टेंडन बनता है फॉर बाइसेप्स फेमोरिस मसल, जो कि लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस है, एंड सेकंड इज सेमीटेंडिनोसस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो कॉमन टेंडन ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस मसल प्लस में सेमीटेंडिनोसस, यहाँ से इनका हो रहा है ओरिजिन। ठीक है, तो कहाँ से हो रहा है? इंफेरो, क्योंकि नीचे है इंफेरो मीडियल साइड में, तो इंफेरो मीडियल पार्ट से, इंफेरो मीडियल पार्ट ऑफ ischial tuberosity पे उसका ओरिजिन हो रहा है। एंड इंसर्शन का होता है, इंसर्शन हम थोड़ी देर अभी बात करते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स की, बाइसेप्स फेमोरिस की। ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ हो रहा है? ओरिजिन हो रहा है लेटरल लिप ऑफ लीनियर स्पेरा प्लस लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन। ठीक है, लेटरल लिप ऑफ लीनियर स्पेरा एंड लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन पे इसका ओरिजिन हो रहा है। इंसर्शन का होता है इट अनास्मोस विद लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्रीफली कि इंसर्शन क्या होता है। मैंने इसको बाद में बताना क्यों चाहा, ये अभी आपको पता चलेगा, बिकॉज जनरली हम बुक में पढ़ते हैं कि देयर आर ओनली टू इंसर्शन, जो कि बोलते हैं कि लेटरल एज ऑफ फिबुलर हेड प्लस में लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, बट दिस इज नॉट प्रिसाइज। इफ यू टॉक अबाउट द इंजरी ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस, तो वो क्यों इतनी कॉमन होती है एंड क्या क्या स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हम थोड़ा डीप जाना पड़ेगा हमें। तो अब हम बात करते हैं इंसर्शंस की। तो there are generally 5 insertion of biceps femoris। ठीक है, तो बाइसेप्स फेमोरिस के लॉन्ग हेड की अभी मैं कैटेगराइज कर रहा हूं इनको टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज फेशियल इंसर्शन एंड वन इज टेंडिनस इंसर्शन। तो फर्स्टली हम बात करते हैं टेंडिनस इंसर्शन की। तो टेंडिनस इंसर्शन क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा है कि दिस इज फीमर बोन, एंड यहाँ से आ रही है मसल जो कि है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। ठीक है, मैं एक बार दोबारा इसको हाईलाइट कर दूं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। दिस इज लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। ठीक है, तो ये कहाँ जा रही है? पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट में ऑफ थाई में दिस इज प्रेजेंट। ठीक है, तो पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में जा रही है, तो दिस इज फीमर, एंड यहाँ से ओरिजिन हो रहा है
यहाँ से ओरिजिन हो रहा है ischial tuberosity से ओरिजिन हो रहा है infero-medial पार्ट से long head of bicep femoris का, and it is going posterolaterally, and इसका जो इंसर्शन होता है वो कहाँ होता है, पोस्टीरियोलैटरल एज। जनरली जो कि डायरेक्ट आर्म जाती है वो होती है पोस्टीरियोलैटरल एज टू द फिब्युला। फॉर एग्जांपल, अब अगर डायरेक्ट आर्म जा रही है, बिकॉज हम कहाँ जा रहे हैं, पोस्टीरियरली जा रहे हैं, ठीक है, पोस्टीरियरली जा रहे हैं, तो जनरली जहाँ पे इनका इंसर्शन होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट आर्म, एंड कुछ फाइबर्स जो कि इंटीरियरली स्टेबिलिटी के लिए आते हैं, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आते हैं, उनको हम बोल देते हैं एंटीरियर। देयर आर जनरली टू टेंडिनस इंसर्शन, फर्स्ट इज from the anterior arm and the second is direct arm। तो डायरेक्ट आर्म कौन सी है, जो जनरली सीधे सीधे कहां जा रही है, पोस्टीरियोलैटरल एस्पेक्ट में, ठीक है। तो डायरेक्ट आर्म का इंसर्शन कहां होगा, पोस्टीरियोलैटरल एज ऑफ फिब्युलर हेड, ठीक है। एंड एंटीरियर आर्म का इंसर्शन कहां हो रहा है, एंटीरियर आर्म का इंसर्शन होगा लेटरल एज, ठीक है, लेटरल एज। इसके जैसे आप पोस्टीरियर चले जाओगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियोलैटरल एज, ठीक है। तो लेटरल एज ऑफ फिब्युलर हेड पे एंटीरियर आर्म का इंसर्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं फेशियल इनोवेशन की। फेशियल, देयर आर 3 फेशियल इनोवेशन। मैंने आपको कहा था कि 5 इंसर्शन होते हैं टोटल कुल मिला के, तो अभी मैंने बताया कि आपको 2 एंटीरियर आर्म एंड डायरेक्ट आर्म, अब है 3 फेशियल इंसर्शन। 3 फेशियल इंसर्शन कैसे कैसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जस्ट आपको जस्ट एक्सटेंड करके पढ़ाया जा रहा है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आई विल टेल यू द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज जनरली मैं भी बता सकता था कि लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया एंड लेटरल एज ऑफ फिब्युलर हेड पे इसका इंसर्शन हो रहा है, बट क्यों हम इतना डीप गए, क्यों हमने इतना सब कुछ पढ़ा, ये अभी आपको पता चलेगा। तो रिफ्लेक्टेड आर्म फेशियल इनोवेशन में, सेकंड इज लेटरल एपोन्यूरोसिस, एंड थर्ड इज एंटीरियर एपोन्यूरोसिस। तो रिफ्लेक्टेड आर्म, अगर फिब्युलर हेड का फ्रैक्चर हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाइसेप फेमोरिस बिल्कुल काम करना बंद कर देगी। तो देयर शुड बी अल्टरनेटिव आल्सो, कि मतलब यहाँ पर भी मैं अटैच हूँ, एंड अगर फिब्युलर हेड का अगर इंसर्शन अगर हट भी जाती है तो देयर इज समवन की जो कि मुझे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज, यहाँ पर होता है इलियोटिबियल ट्रैक्ट का भी इंसर्शन। तो जहां पर प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फिबुला का इंसर्शन हो रहा है वो यहाँ पर भी आ जाती है, जो फेशियल इंसर्शंस होते हैं, ठीक है। तो दिस इज रिफ्लेक्टेड आर्म। अगर ये जस्ट ऊपर चले जाते हैं फेशियल इंसर्शन विद द फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट पूरा एनवेलप कर देते हैं फेशियल इंसर्शंस, तो उसको हम बोलेंगे लेटरल एपोन्यूरोसिस, लेटरल एपोन्यूरोसिस। अगर ये जस्ट फाइबर्स आगे चले जाते हैं एंटीरियर नी पे, तो उनको हम बोलेंगे एंटीरियर एपोन्यूरोसिस, ठीक है। तो इतना सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी, तो इतना सब कुछ बताने की इसलिए जरूरत थी बिकॉज व्हेन वी गो टू अ ब्रीफ डिटेल अबाउट बाइसेप फेमोरिस मसल, तो इट इज द मोस्ट कॉमन इंजर्ड मसल ऑल अमंग द हैमस्ट्रिंग, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि बाइसेप फेमोरिस सबसे ज्यादा कॉमन क्यों होती है, तो उसके बारे में हमें ये चीज पता चलती है कि जब भी बाइसेप फेमोरिस की इंजरी होगी तो देयर इज ऑलवेज कॉन्जुगेशन इंजरी ऑफ इलियोटिबियल ट्रैक्ट, एंड देयर इज ऑलवेज बिग अ पेन एट फिबुलर साइड एंड द लेटरल साइड ऑफ फिबुलोकोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये सब कुछ बताया था बिकॉज लेटरल एपोन्यूरोसिस में जहाँ पे इंसर्शन जहाँ पे एनवेलप बन रहा है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट का, तो इस साइड पूरा पेन रहता है जब बाइसेप फेमोरिस का क्या होता है, जब बाइसेप फेमोरिस का इंजरी होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड आर्म बिकॉज इलियोटिबियल ट्रैक में भी वहां पर जो इलियोटिबियल ट्रैक का इंसर्शन होता है जहां पर हो रहा है वो भी अफेक्टेड होता है बिकॉज वहां पर भी पेन होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने बात की टेंडिनस इंसर्शन एंड फेशियल इंसर्शंस की। अब हम बात करते हैं कि व्हाई बाइसेप फेमोरिस इज द कॉमन मसल टू गेट इंजर्ड। तो बाइसेप तो हम बात कर रहे थे कि व्हाई बाइसेप फेमोरिस इज द कॉमन मसल। तो उससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि इनर्वेशन जो होता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स का आर डिफरेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस, तो उनका जो इनर्वेशन है दैट इज द टिबियल पार्ट
tibial division of sciatic nerve. And if I talk about short head of biceps, short head of bicep femoris, तो उनका इंसर्शन कहां पर हो रहा है? पेरोनियल डिवीजन ऑफ sciatic nerve. तो डुअल इनर्वेशन है, डुअल इनर्वेशन है तो फायरिंग पैटर्न डिफरेंट होगा। मसल का कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ी बहुत डिफरेंस आएगी। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा फायरिंग पैटर्न के अंदर, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, तो उस टाइम पर इट विल बी मोर ससेप्टेबल to get the injury of bicep femoris due to the dual innervation of both head of bicep femoris. ठीक है, अभी हमने फर्स्ट बात की कि डुअल इनर्वेशन जो है इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है इंजरी को लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स की या फिर शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स की। ठीक है, सेकंड अब हम बात करेंगे होगा दैट इज द प्रेजेंस ऑफ टाइप 2 फाइबर्स। टाइप 2 फाइबर्स सबसे ज्यादा होते हैं बाइसेप फीमोरिस के अंदर, दैट इज द हाई ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर्स। हाई ट्विच फाइबर्स क्या करते हैं कि मोर कॉन्ट्रैक्शन इन लेस टाइम वो कोज करते हैं। अगर मोर कॉन्ट्रैक्शन इन लेस टाइम कोज करेंगे तो एट द स्प्रिंटिंग एक्टिविटी, जब लेट स्विंग फेज में जब हैमस्ट्रिंग को होल्ड करके रखना पड़ता है ताकि फॉर अनयूजुअल एक्सटेंशन एट नी, तो उस टाइम पर फाइबर्स जो होते हैं कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फाइबर्स अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फॉर एग्जांपल ये है मेरा लेट स्विंग फेज एंड इस टाइम पे मैं पूरा कहां पे आ जाऊंगा? ग्राउंड पे आ जाऊंगा। तो एट द हाई स्विंग फेज वो ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है नी। ठीक है, ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी नी, तो उस टाइम पे जो फाइबर्स होंगे वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे, तो स्ट्रेन एक्टिविटी जो होगी, वो जो स्ट्रेन होगा मसल्स का वो इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ जस्ट द प्रेजेंस ऑफ टाइप 2 फाइबर्स। टाइप 2 फाइबर्स का एक मेन रीजन ये होता है कि फर्स्टली हमने बात की टाइप 2 फाइबर्स की कि फर्स्टली क्या होता है कि हाई ट्विच फाइबर्स होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सर्टिंग फोर्स जो होता है उस टाइम पे वो ज्यादा हो जाता है, तो हाई ट्विच फाइबर्स होते हैं इसलिए। अब सेकंड चीज क्या होती है? फटीग ज्यादा जल्दी हो जाता है टाइप 2 फाइबर्स, एंड टाइप 2 फाइबर्स सबसे ज्यादा किसके अंदर प्रेजेंट है? बाइसेप फीमोरिस के अंदर। अगर बाइसेप फीमोरिस के अंदर टाइप 2 फाइबर्स से ज्यादा है तो फटीग जल्दी होगा, विच विल लीड टू मोर स्ट्रेनिंग ऑफ द मसल, बिकॉज मसल अगर जल्दी फटीग हो जाएगी तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो कैपेबल हो फर्दर एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो सेकंड इज द फटीगनेस। तो अभी हमने देखा कि बाइसेप फेमोरिस व्हाई इट इज मोर ससेप्टेबल टू गेट टू बी इंजर्ड। ठीक है, तो इसलिए हमने दो पढ़े कि सेकंड इज द डुअल इनर्वेशन एंड फर्स्ट इज द डुअल इनर्वेशन, सेकंड इज द प्रेजेंस ऑफ द टाइप 2 फाइबर्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टाइप 2 फाइबर्स होते हैं वो बाइसेप्स फीमोरिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फिर सेमी टेंडिनोसस के अंदर होते हैं एंड फिर सेमी मेम्ब्रेनोसस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो